तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ गए हैं मैच नंबर 50 के फैंटेसी टिप्स लेकर। ये मैच बहुत दिलचस्प है। इस मैच में बड़ा सोच समझ कर टीम बनाना मेरे भाई, क्योंकि दोनों टीमें बड़ी शानदार। एसआरएच की टीम बड़ी घातक है। एसआरएच की टीम से कितने खिलाड़ी आप लेंगे ये बहुत ज़रूरी है। दिल्ली की टीम से कितने खिलाड़ी आप लेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि दोनों टीमों के आपको बड़े सोच समझ कर खिलाड़ी रखने हैं, आप वरना धोखा खा जाएंगे। मैं हमेशा एक बात आपको बता देता हूँ, वैसे मैंने एसआरएच की और दिल्ली की दोनों की प्लेइंग 11 अपने चैनल पर चढ़ा दी हैं। आप जाकर हमारे चैनल पर उन वीडियो को देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा लग जाएगा किन किन खिलाड़ियों को लेना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बता देता हूं कि किन किन खिलाड़ियों पर आप दाव लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि खिलाड़ी की फॉर्म का ध्यान रखें, उसकी नंबर का जरूर ध्यान रखें। मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, फॉर्म को अगर आप ध्यान रखें कैसी फॉर्म चल रही है और किस नंबर पर आता है तो आप मार नहीं खाएंगे। बस ये आप ध्यान रखना। उसके बाद में एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखें कि किस टीम के खिलाफ वो खेल रहा है, उस टीम के गेंदबाजों के खिलाफ उसका आंकड़े कैसे हैं, उसके रिकॉर्ड कैसे हैं। अगर इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आप मार नहीं खाएंगे, एक बेहतर आप टीम बना पाएंगे। अब देखिए, 11 और 11 22 खिलाड़ियों में अगर आपको टीम बनानी पड़ेगी तो आपको बेहतर 11 खिलाड़ी चुनने पड़ेंगे। बेहतर 11 मतलब बेहतर ओपनर, बेहतर वन डाउन, बेहतर सेकंड डाउन, बेहतर थर्ड डाउन, इस तरीके से आपको बेहतर खिलाड़ी चुनने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं विकेट कीपर बताता हूं, तो आज भी विकेट कीपर बताऊंगा। विकेट कीपर के तौर पर देखिए, इधर तो निकोलस पूरन है और इधर ऋषभ पंत है। मेरे हिसाब से आप निकोलस पूरन पिछले मैच में अच्छी फॉर्म में थे, बहुत बढ़िया रन बनाए थे निकोलस पूरन ने, और ऋषभ पंत भी रन बना रहे हैं। 35-40 रन तो बनाकर ही जा रहे हैं। तो इन दोनों को रख लें, दोनों को रखने का एक फायदा होगा कि दोनों ऊपर क्रम पर बल्लेबाजी भी करने आते हैं, नंबर भी दोनों का बल्लेबाजी का आ ही जाता है और दोनों रन भी बना ही रहे हैं। तो दोनों को रख लें आप, बेहतर होगा दोनों को रख लें। अगर ऑप्शनल तौर पर आ जाएगी बात, मैं ऑप्शनल भी बताऊंगा आपको, आखिर में ऑप्शनल भी बताऊंगा, तब भी आपको थोड़ा सा ध्यान में आ जाएगी बात। यहाँ पर आप डेविड वार्नर का रखें। पृथ्वी शॉ, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, चीज़ों को मैं आपको फैक्ट के साथ समझाऊंगा। पृथ्वी शॉ फंस सकते हैं क्योंकि नटराजन, उमरान मलिक, भुवनेश्वर कुमार, मार्को जैनसन, ये 4 गेंदबाज ऐसे हैं जो रफ्तार भी हैं और भुवनेश्वर कुमार के पास तो स्विंग भी है, अंदर बाहर ले जाने वाली ताकत भी है। तो यहाँ पर पृथ्वी शॉ फंस सकते हैं शुरुआत में, और जब उमरान मलिक की 150 की रफ्तार से आएगी तो बोल्ड कर सकते हैं पृथ्वी शॉ को। पृथ्वी शॉ पर मुझे भरोसा नहीं है, मैं आपको सलाह नहीं दूंगा पृथ्वी शॉ को रखने की। मैं डेविड वार्नर के बारे में बोलूंगा, मार्श के बारे में बोलूंगा, इन दोनों के बारे में मैं बोलूंगा। इन दोनों को रख लें, बेहतर होगा। उसके बाद में मैं पावेल के बारे में बोलूंगा। क्योंकि पावेल को रफ्तार पसंद है। पावेल जैसा खिलाड़ी रफ्तार को पसंद करता है, उनको रफ्तार वाले गेंदबाज अच्छे लगते हैं। देखिए, जितने भी ये विदेशी खिलाड़ी होते हैं ना, ये रफ्तार से कभी नहीं डरते हैं, ये स्पिन के खिलाफ फंसते हैं, और स्पिनर जो है वो एसआरएच के खिलाफ है नहीं। तो ये सबसे बड़ी ताकत है पावेल जैसे खिलाड़ी को रखने की। मैं आपको देखो तथ्यों के साथ समझाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि किन खिलाड़ियों को लेना है। विदेशी खिलाड़ियों पर ज़्यादा दाव लगाए दिल्ली की तरफ से। पावेल, मार्श, वार्नर, ऋषभ पंत, इन चारों को ले लो आप, बढ़िया रहेगा। अक्षर पटेल को एक ले लेना ऑलराउंडर के तौर पर, एक बहुत बेहतर विकल्प आपके लिए अक्षर पटेल रहेगा। उसके बाद में आप चेतन सकारिया को ले लेना, ये एक बेहतर विकल्प रहेगा, और कुलदीप यादव को। ये आपका एक देखिए, आपके वार्नर हो गए, मार्श, पंत 3, उसके बाद में पावेल 4, अक्षर पटेल 5, अक्षर पटेल 5। अब मैं आपको ऑप्शनल भी बताऊंगा। यहाँ पर आप अभिषेक शर्मा को रखें। अभिषेक शर्मा जो है ना, वो रन बना रहे हैं, बहुत बढ़िया फॉर्म में अभिषेक शर्मा रन बना रहे हैं। यहाँ पर आप राहुल को रखें। मैं विलियमसन को लेने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि विलियमसन 10-15 रन बनाकर जाते हैं, और 10-15 रन बनाने वाला खिलाड़ी आपके लिए फायदेमंद नहीं है। तो 10-15 रन बनाने वाला जो खिलाड़ी है वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। इसीलिए आपको अभिषेक शर्मा, राहुल, उसके बाद में निकोलस पूरन और मार्करम, ये ऊपर के 4 बल्लेबाज आप इधर से भी रख लें। उधर से बाद आप अगर गेंदबाजी की आएगी तो मार्को जैनसन को रखें, उसके बाद में नटराजन को जरूर रखें। ये 2 गेंदबाज तो आप जरूर रखें। और मुझे नहीं लगता कि शायद उमरान मलिक को ले लें। ऑप्शनल के तौर पर मैं बोलता हूँ कि ले लें, बहुत बेहतर रहेगा। तो ये 3 गेंदबाज इधर से हो गए, और 3 बल्लेबाज 3 गेंदबाज, ये आपके इधर से हो गए हैं। अब आपके इधर से भी मैं बताता हूँ, देखिए ऑप्शनल के तौर पर मैं बताता हूँ कि क्या होगा। अब आप यहाँ पर डेविड वार्नर या फिर राहुल, दोनों में से किसी एक को ले लें। डेविड वार्नर, देखिए यहाँ पर पृथ्वी शॉ को मैंने नहीं बोला था, मैंने डेविड वार्नर को बोला था। अब मैं आपको 100% बताऊंगा कि 100% आपको किन किन खिलाड़ियों को लेना है। 100% में सबसे पहले आपको डेविड वार्नर को लेना है सबसे पहले, उसके बाद में मार्श को 100% लेना है, यहाँ पर पावेल को 100% लेना है, 3 आपके हो गए हैं। कुलदीप को 100% लेना है, 4 आपके हो गए हैं।
ये 100% है। उसके बाद में यहाँ से आपको मार्करम को 100% लेना है, 5 हो गई। पूरन को 100% लेना है, 6 हो गए हैं। नटराजन को 100% लेना है, 7 हो गए हैं। उसके बाद में मार्को जेनसन को 100% लेना है, 7 हो गए। ये हो गए, देखिए 100% कुलदीप यादव, उसके बाद में पावेल, मार्श, वार्नर, 4 इधर से 100% है। उधर से आपने 100% आपने लिया मार्करम, पूरन 2 और मार्को जेनसन 3, उसके बाद में नटराजन 4 इधर से हो गए, 4 4 8 हो गए हैं, 8 हो गए। 3 खिलाड़ी अब आपको चुनने हैं। 3 खिलाड़ियों में मैं आपको बताऊंगा ऑप्शनल कि किन किन खिलाड़ियों को आप चुन सकते हैं। उमरान मलिक और सकारिया, दोनों में से एक को चुन लें। उमरान मलिक और सकारिया, दोनों में से एक को चुन लें। उमरान मलिक और सकारिया, दोनों में से एक को चुन लें। जिसको आप बेहतर समझते हैं उसको सुन लें। तो हो गए 9। अब आपके 10वें के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। 10वें के तौर पर आप चुनेंगे, 10वें के तौर पर आप चुनेंगे भुवनेश्वर वर्सेस अक्षर पटेल। भुवनेश्वर वर्सेस अक्षर पटेल, जिसको आप बेहतर समझते हैं उसको आप ले लें। भुवनेश्वर वर्सेस अक्षर पटेल, दोबारा बता देता हूँ, भुवनेश्वर कुमार या अक्षर पटेल, दोनों में से किसी एक को ले लें। जो आपको बेहतर लगता है उसको ले लें, वो बेहतर होगा। तो हो गए खिलाड़ी आपके 10। अब आपको 11वां खिलाड़ी और चुनना है। तो 11वें खिलाड़ी के तौर पर आप चुनेंगे, 11वें खिलाड़ी के तौर पर आप चुनेंगे, मैंने 100% इसको रखा था, हाँ, राहुल वर्सेस पंत। राहुल वर्सेस पंत, ये 11वें खिलाड़ी के तौर पर आप चुन सकते हैं। राहुल त्रिपाठी वर्सेस ऋषभ पंत, ये आप 11वें खिलाड़ी के तौर पर चुन सकते हैं। तो 11 खिलाड़ी आपके पूरे हो जाएंगे। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात आती है, किसको कैप्टन बनाएं, किसको वाइस कैप्टन बनाएं। तो देखिए, कैप्टन में मैं हमेशा बोलता हूं कि कप्तान आप किसी बल्लेबाज को बनाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। बल्लेबाज कैप्टन बनने लायक कौन से हैं? डेविड वार्नर कैप्टन के मटेरियल हैं, बहुत बेहतर। मार्करम कैप्टन के बहुत बेहतर मटेरियल हैं। ये दोनों कैप्टन के बहुत बेहतर मटेरियल हैं, मार्करम और डेविड वार्नर, ये कैप्टन के बहुत बेहतर मटेरियल है। वाइस कैप्टन के मैं आपको बता देता हूं कि वाइस कैप्टन आप ऑलराउंडर को बनाइए, बेहतर गेंदबाज ऐसा होना चाहिए जो गुच्छों में विकेट ले, जो 3-3 4-4 विकेट ले सकता हो, ऐसा गेंदबाज होना चाहिए। तो ऐसा गेंदबाज इनके पास कौन है? मार्को जेनसन वाइस कैप्टन के बहुत बढ़िया मटेरियल है। उसके बाद में उमरान मलिक ने भी 5 विकेट लिए हैं अपनी रफ्तार से, वो भी विकेट ले सकते हैं। टी नटराजन वाइस कैप्टन के बहुत बढ़िया मटेरियल है हैदराबाद में। अब दिल्ली की तरफ आ जाते हैं, अक्षर पटेल वाइस कैप्टन के बहुत बढ़िया मटेरियल है, क्योंकि अक्षर पटेल रन भी बना देते हैं और विकेट भी चटकाते हैं। तो वाइस कैप्टन के बहुत बढ़िया मटेरियल है अक्षर पटेल। उसके बाद में कुलदीप यादव वाइस कैप्टन के बहुत बेहतर मटेरियल हैं, कुलदीप यादव को आप बना सकते हैं। चेतन सकारिया को आप बना सकते हैं वाइस कैप्टन, बहुत बढ़िया मटेरियल है। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जो आपके वाइस कैप्टन के बढ़िया मटेरियल हैं। और कैप्टन के तौर पर डेविड वार्नर या फिर मार्करम, इन दोनों में से किसी एक को कैप्टन बना लें तो आपके हिसाब से बेहतर होगा। तो आपका हमारे इस फैंटेसी टिप्स पर क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये फैंटेसी टीम पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और बेल आइकन को प्रेस करने का एक फ़ायदा और होगा कि जब भी हम कोई वीडियो लेकर आएंगे आपको हमारी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।